श्री गुरु ग्रंथ साहब सोठी महला पहला। ज्यों मीना बिना पानिए त्यों साकतू मरे व्यास, त्यों हरि बिनु मरिए रे मना जो विथा जावे सांस। जिस प्रकार पानी के बिना मछली की स्थिति है, उसी प्रकार मायाग्रस्त जीव तृष्णा के अधीन होकर के दुखी होता है। इसी प्रकार से मन हरि स्मरण के बिना जो भी सांस बीतता है, उसमें आत्मिक मृत्यु द्वारा जीव मृत हो जाता है। ज्यों मीना दिनो पानिए, ज्यों मीना बिनु पानिए त्यों साकतू मरे प्यास, त्यों हरि बिनु मरिए रे मना जो विथा जावे सांस। मन रे राम नाम जसु लई, बिन गुर ए रसो कियों लइए, गुर मेले हरि दई। है मेरे मन, प्रभु राम के नाम की स्तुति कर। गुरु की शरण लिए बिना ये आनंद नहीं मिल सकता। गुरु के शरण लिए बिना हरि नाम नहीं मिल सकता, राम नाम नहीं मिल सकता। मन रे राम नाम जसु लई, बिनु गुर इहु रसो कियों लइए, गुर मेले हरि दई। संत जना मिलो संगति गुरमुखी तीर्थ होई, 68 तीर्थ मजना गुरु दर्श प्राप्ति हुई। प्रभु जिसे गुरु मिलाता है उसे ये आनंद देता है। संत जनों की संगति में रह करके गुरु के सानिध्य में रहना ही वास्तविक स्नान है। जिसे गुरु के दर्शन हो जाते हैं उसे 68 तीर्थों का स्नान प्राप्त हो जाता है। संत जना मिलु संगति गुरमुखी तीर्थ वही, 68 तीर्थ मजना गुरु दर्श प्राप्ति हुई। जियो योगी जत बाहरा, तपु नाई सत्तु संतोखु, त्यों नामे बिना देहरी, जमो मारे अंतरी दुखु। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया वह योगी सफल है। यदि भीतर संतोष नहीं है, सदाचरण नहीं है, तो तप व्यर्थ है। इसी प्रकार यदि प्रभु हरि का नाम स्मरण नहीं किया, राम का नाम स्मरण नहीं किया, तो यह मनुष्य शरीर व्यर्थ है। नाम रहित शरीर के भीतर विकार ही विकार हैं। उसे यमराज सजा देता है। जो योगी जत बाहरा, तपु नहीं सत्तु संतोखु, त्यों नामे बिनु देहरी, जम मारे अंतरी दुखु। साकत प्रेम न पाइए, हरि पाइए सतगुर पाई, सुख दुख दाता गुरु मिले, कहूँ नानक सिफती समाई। मायाग्रस्त जीवों से प्रभु प्रेम प्राप्त नहीं होता। ये प्रेम गुरु के प्रति प्रेम भाव द्वारा ही प्राप्त होता है। नानक जी का कथन है कि जिस मनुष्य को गुरु मिल जाता है उसे दुख सुख का दाता प्रभु मिल जाता है। वह हमेशा प्रभु की गुण स्तुति में लीन रहता है। सुख दुख दाता गुरु मिले, कहूँ नानक सिफती समाई, साकत प्रेम न पाइए, हरि पाइए सतगुर पाई। सोठी महला पहला। तू प्रभ दाता दानी मति पूरा, हम बारे हम थारे पेखारी जीव। तू प्रभ दाता दानी मति पूरा, हम थारे पेखारी जीव। मैं किया मांगू किछु थिरु न रहाई, हरि दीजे नामो प्यारी जीव। हे प्रभु जी, तुम हमें सब पदार्थ देने वाले हो। देने में तुम कभी भी गलती नहीं करते हो। हम तुम्हारे भिखारी हैं,
तू प्रभु दाता दानी मति पूरा, हम थारे भिखारी जीव। मैं तुमसे कौन सी वस्तु मांगूं? कोई वस्तु सत्य नहीं है। हे हरि जी, मुझे अपना नाम दो, मैं तुम्हारे नाम को प्रेम करूं। मैं किया मांगू किछु थिरु न रहाई, हरि दीजे नामो प्यारी जियो। कटी कटी रवि रया बनवारी, जरी थली महेली, गुप्तो वर्ते कुर शब्दी देखी निहारी जियो। परमात्मा हर एक जीव में व्याप्त है। पानी, पृथ्वी और आकाश में सर्वत्र मौजूद है, पर छिपा हुआ है। हे मन, गुरु के शब्द द्वारा उसे देख। जली थली मही अली गुप्तो वर्ते, गुर शब्दी देखी निहारी जियो। मरत प्याल आकाशु दिखायो, गुरु सतगुर कृपा तारी जियो। सो ब्रह्म अजोनी है, पी होनी कट पीतरी, देखो मुरारी जी। जिस प्रकार सतगुरु ने कृपा की, उसने धरती, आकाश, पाताल सर्वत्र परमात्मा दिखा दिया। वह परमात्मा योनियों में नहीं आता, अब भी मौजूद है और आगे भविष्य में भी रहेगा। हे भाई जी, उस प्रभु हरि को तो हृदय में विद्यमान देख। सो ब्रह्म अजोनी है, भी होनी कट पीतरी, देखो मुरारी जी। जन्म मरण को इहु जगो बपुड़ो, इन्हीं दूजे भक्ति विसारी जियो। सतगुर मिले तक गुरमति पाइए, साकत बाजी आरी जियो। ये अभागा जगत जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया, क्योंकि इसने माया मोह के वशीभूत होकर के प्रभु की भक्ति को विस्मृत कर दिया। यदि सतगुरु मिल जाए तो गुरु के उपदेश को स्वीकारने पर प्रभु भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन मायाग्रस्त जीव मनुष्य जन्म की बाजी प्रभु भक्ति के बिना हार जाते हैं। सतगुरु मिले ता गुरमति पाइए, साकत बाजी हारी जी। सतगुर बंधन तोड़ी निरारे, बोलना गरम मजारी जियो। नानक ज्ञान रत्नो पर गासिया, हरि मनि वस्या निरंकारी जियो। हे सतगुरु जी, माया के बंधन तोड़ करके जिन व्यक्तियों को तुम माया से निर्लिप्त कर देते हो, वे पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे नानक जी, जिनके भीतर परमात्मा हरि के ज्ञान का रत्न चमक पड़ता है, उनके मन में हरि निरंकार आप आके बस जाता है। नानक ज्ञान रत्नों पर गासिया, हरि मनि वस्या निरंकारी जी। सोठी महला पहला। जिस जल निधि कारनी तुम जगी आए, सो अमृतो गुर पाही जियो। छोड़ो वेसु पेक चतुराई, दुविधा इह फलु नाही जियो। जिस अमृत भंडार के लिए तुम जगत में आए हो, वह अमृत गुरु से ही मिलता है। लेकिन धार्मिक वेश का पहनावा छोड़ दो, मन की चालाकी भी छोड़ दो। इस द्विधाग्रस्त स्थिति में ये अमृत फल प्राप्त नहीं हो सकता। छोड़ वेसु पेख चतुराई, दुविधा इहु फलु नाई जियो। मन रे थिरु रहु, मतु कत जाई जियो। बाहरी टूंडत बहुतु दुख पावी, करी अमृत कट माही जियो। हे मेरे मन, प्रभु चरणों में टिका रह, कहीं भी बात न भटकना। फिर यदि तू बाहर ढूंढने चल दिया तो बहुत दुख पाएगा। अटल आत्मिक जीवन देने वाला रस तेरे घर में ही मौजूद है, तेरे हृदय में ही मौजूद है। बारी ढूंढत बहु दुख पामी, करी अमृत कट माई जियो।
अवगुण छोड़ी गुना कर ताऊं, करी अवगुण पछताऊं जियो, सर अपसर की सार न जानी, फिरी फिरी कीच बुढ़ाड़ी जियो। अवगुण त्याग करके गुण प्राप्त करने का प्रयत्न करो। यदि अवगुण ही करते रहोगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। हे मन, तू बार बार मोह के कीचड़ में डूब रहा है। तू भले बुरे की परख करनी नहीं जानता। सर अवसर की सार न जानी, फिरी फिरी कीच बुढ़ा ही जियो। अंतरी मैली लोभ बहु झूठे, बारी नाऊ काहि जियो, निर्मल नामो जपो सद गुरमुखी, अंतर की गति ताहि जियो। यदि भीतर लोभ का मैल है और कहीं ठगी के काम करते हैं तो बाहर तीर्थ आदि पर स्नान करने का क्या लाभ। अंतरी मैली लोभ बहु झूठे, बाहर नाऊ काहि जियो। भीतरी उच्च अवस्था तब भी बनेगी यदि गुरु के बतलाए मार्ग पर चल करके सदा प्रभु हरि का पवित्र नाम जपोगे। निर्मल नामो जपो सद गुरमुखी, अंतर की गति ताहि जी। पर हरि लोभु निंदा कूड़ू त्याग्यो, सच्चो गुर बचनी फल पाहि जियो। ज्यों पावे त्यों राखूं हरि जियो, जन नानक शब्दी सलाही जियो। हे मन, लोभ निंदा और झूठ त्याग। गुरु के उपदेश पर चलने से ही सत्य स्वरूप अमृत फल मिलेगा। नानक जी का कथन है कि हे हरि, जिस प्रकार तेरी रजा है उसी प्रकार मुझे रख। जिस गुरु के उपदेश में प्रवृत्त होकर के मैं तेरी गुण स्तुति करता रहूं। ज्यों पावें त्यों राखूं हरि जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। सौठी महला पहला पंचपदे। अपना करूँ मूलत राखी न साकी, कि पर करूँ जो हन लागा। करु दरु राखी जे रसु चाखी, जो गुरमुख सेवकु लागा। मन रे समझू कमन मति लागा, नामू विसरी अनरस लोबाने। फिर पछताई अबागा, आवत को हरख जात को रोबी। इहो दुखु सुखु नाले लागा, आपे दुख सुख भोगी भोगावे। गुरमुखी सो अनुरागा। हे मन, तेरा आत्मिक जीवन लुटा जा रहा है, उसे तो बचा नहीं सकता। दूसरों के दोष क्यों खोजता फिरता है। अपना घर बार सभी बचा सकेगा। यदि प्रभु के नाम का स्वाद चखेगा, वही सेवक है जो गुरु के सानिध्य में रह करके सेवा में लगता है। करु दरु राखू जे रसु चाखी, जो गुरमुखी सेवकु लागा। हे मन, होश कर, किस दुर्बुद्धि में लग गया है। हे भागे, परमात्मा हरि का नाम भुला करके दूसरे स्वादों में मस्त हो रहा है। समय बीतने पर पछताएगा। मन रे समझो कवन मति लागा, नाम विसरी अंडस लबाने। फिर पछताई अबागा। हे मन, तू आते हुए धन को देख करके खुश होता है, जाते को देख करके रोता है। ये दुख और सुख तेरे साथ ही चिपटा जा रहा है। तुम स्वयं दुखों और सुखों के भोग में प्रवृत्त करके दुख सुख कटाता है। वह मनुष्य निर्लिप्त रहता है जो गुरु द्वारा बतलाए मार्ग पर चलता है। आपे दुख सुख भोगी भोगावे, गुरमुखी सो अनुरागा। हरि रस ऊपरी अवरु किया कहिए, जिन्ना पिया सो तृप्ताया। माया मोहित जिनी इस रस खोया, जा साकत दुर्मति लागा। मन का जियो पवनपति देही, देही मति देव सभागा। जे तू देई
ता हरि रसु गाई, मनो तृप्ते हरि लिव लागा। परमात्मा हरि के नाम रस से श्रेष्ठ कोई दूसरा रस नहीं कहा गया। हरि रस उपरी अवरो किया कहिए, किन्नी पिया सो तृप्ताया। जिस मनुष्य ने ये रस पान किया वह तृप्त हो जाता है, लेकिन जिस मनुष्य ने माया मोह में फंस करके ये रस गवा दिया वह मायाग्रस्त जीवों की दुर्बुद्धि में जा लगता है। माया मोहित जिन्ना इहु रस खोया, जा साकत दुर्मति लागा। जो प्रकाश रूपी परमात्मा हरि हमारे मन का अवलंब हैं, प्राणों के मालिक हैं, शीर के मालिक हैं, वे हमारे शीर में ही मौजूद हैं। मन का जीव पवनपति देही, देही मही देहु सबागा। हे प्रभु जी, यदि तुम मुझे स्वयं अपने नाम का रस दो तभी मैं तुम्हारे गुण गा सकता हूँ। जिस मनुष्य की सुरती हरि स्मरण में लगती है उसका मन माया की ओर से निर्लिप्त हो जाता है। जे तू देही ता हरि रस गाई, मनो तृप्ते हरि लिव लागा। साध संगति मही हरि रस पाइये, गुरु मिलिए जम पऊ पागा। नानक राम नामो जपी गुरुमुखी, हरि पाए मस्तक की पागा। हे नानक जी, सत्संगति में ही परमात्मा हरि के नाम का रस प्राप्त हो सकता है। यदि गुरु मिल जाए तो मृत्यु का भय दूर हो जाता है। जिस मनुष्य के मस्तक पर सौभाग्य प्रकट हो जाए वह गुरु द्वारा बतलाए मार्ग पर चल करके परमात्मा हरि का नाम स्मरण करके तदात्म्य प्राप्त कर लेता है। साध संगति मही हरि रस पाइये, गुरु मिलिए जम पऊ पागा। नानक राम नाम जपीम गुरुमुखी, हरि पाए मस्तक की पागा। सोठी मल्ला पहला। सरब जिया सिरु लेखु तो राहूं, बिनु लेखे नहीं कोई जियो। आपी अलेखो कुदरती करी देखे, हुक्मी चलाए सोई जियो। मन रे राम जपो सुख होई, अहि निस गुर के चरण सरे हूं। हरि दाता पुगता सोई। परमात्मा द्वारा सब जीवों के मस्तक पर पूर्वकृत कर्मों के संस्कारों का लेख लिखा है। कोई जीव ऐसा नहीं है जिस पर इस लेख का प्रभाव ना हो। केवल परमात्मा हरि इस लेख से स्वतंत्र है, जो इस प्रकृति की सृजनाकार करके देखभाल करते हैं और अपने हुक्म द्वारा सब कुछ चला रहे हैं। आपी लेखो कुदरती करी देखे, हुक्मी चलाए सोई जियो। हे मेरे मन, सदा राम का नाम जपो, इससे आत्मिक सुख मिलेगा। दिन रात उस सर्वोपरि मालिक हरि के चरणों का ध्यान करो, उस राम के चरणों का ध्यान करो। वह हरि देन देने वाले हैं और आप ही व्यापक होकर के भोगने वाला। मन रे राम जपो सुख होई, अहिनस गुर के चरण सरे हूं। हरि दाता पुगता सोई। जो अंतरी सो बारी देखूं, अवर न दूजा कोई जीव। गुरमुखी एक दृष्टि करी देखूं, कटी कटी ज्योति समोई जीव। है मेरे मन, जो प्रभु तेरे भीतर विद्यमान है उसे बाहर सर्वत्र देख, उसके अतिरिक्त उस जैसा कोई नहीं है। गुरु द्वारा बतलाए मार्ग पर चल करके उस एक को देखने वाली नजर बना, फिर तुझे दिख पड़ेगा कि हर एक शीर में परमात्मा हरि की ही ज्योति मौजूद है। गुरमुखी एक दृष्टि करी देखो, कटी कटी ज्योति समोई जियो। चल तो ठाकी रखो करी अपने,
गुर मिलिए इहमति होई जियो। देखी अदृष्टो रही बिस्मादो, दुख विसरे सुख होई जियो। पीऊँ अपीऊँ परम सुख पाइए, निज करी वासा होई जियो। जन्म मरण पाओ पंजनु गाइए, पुनरपि जन्मु ना होई जियो। इस बाहर भटकते मन को रोक करके अपने भीतर टिका करके रख। लेकिन गुरु को मिलकर ही यह बुद्धि होती है। मैं तो उस अदृश्य प्रभु हरि को देख करके विस्माद अवस्था में पहुंच जाता हूँ। जो भी ये दर्शन करता है उसका दुख मिट जाता है, उसे आत्मिक आनंद मिल जाता है। देखी अदृष्टो रहूं बिस्मादो, दुखी विसरे सुखों होई जियो। अटल आत्मिक जीवन देने वाला हरि नाम रस पान करो, जिसके द्वारा सर्वोत्कृष्ट आत्मिक आनंद मिलता है और अपने घर में ठिकाना हो जाता है। हे भाई जी, जन्म मरण का चक्कर नष्ट करने वाले प्रभु हरि की गुण स्तुति करनी चाहिए। इससे बार बार जन्म नहीं होता है। जन्म मरण भाव भंजनो गाइए, पुनरपि जन्म ना होई जीव। तत् निरंजनो ज्योति सवाई, सो अहम पे तू ना कोई जियो। अपरम पार पार ब्रह्म परमेश्वरु, नानक गुर मिलिया सोई जियो। परमात्मा हरि समस्त जगत का तत्व है, माया के प्रभाव से रहित है। प्रभु पार ब्रह्म अपरंपार है और सर्वोत्कृष्ट मालिक है। हे नानक जी, जो मनुष्य गुरु को मिलता है उसे उस प्रभु की ज्योति सर्वत्र शोभित दृष्टि गोचर होती, जिसमें कोई दूरी का भेदभाव नहीं है। अपरंपार पार ब्रह्म परमेश्वरु, नानक गुर मिलिया सोई जीव। सौठी महला पहला करो तीन, एक कार सतगुर प्रसादी। जाति सु पावा तदी गावा, ता गावे का फल पावा। गावे का फल होई, जा आपे देवे सोई। मन मेरे गुरु वचनी निधि पाई, ताते सच में रया समाई। जब मैं उस प्रभु को अच्छा लगता हूं तभी मैं उसकी गुण स्तुति कर सकता हूं। जाति सुपावा तभी गावा, और तब भी मैं गुण स्तुति करने का फल प्राप्त कर सकता हूं। ता गावे का फल पावा, गुण स्तुति करने का फल तभी मिल सकता है जब वह प्रभु आप देता है। गावे का फल होई, जा आपे देवे सोई। है मेरे मन, जिस मनुष्य ने गुरु के उपदेशों पर चल करके गुरु कथन का खजाना प्राप्त कर लिया, मैं उसके प्रभाव से हमेशा सत्य स्वरूप परमात्मा हरि की स्मृति में टिका रहता है। मन मेरे गुरुवचनी निधि पाई, ताते सच में रिया समाई। गुरु साखी अंतरी जागी, ता चंचल मति त्यागी। गुर साखी का उजियारा, ता मिटिया सगल अंधियारा। गुर वचनी मन लागा, ता जम का मार्ग पागा। पै विची निर्भव पाया, ता सहजे के करी आया। जब जिस मनुष्य के भीतर सतगुरु की ज्योति जग जाती है, तब वह मनुष्य वह बुद्धि छोड़ देता है जो माया की ओर उसे भटकाती रहती है। जब मनुष्य के भीतर गुरु के उपदेश का प्रकाश होता है, तब उसके भीतर से सारा अंधेरा दूर हो जाता है। गुर साखी का उजियारा, ता मिटिया सगल अंधारा। जब जिस मनुष्य का मन गुरु के चरणों में लगता है, तब उस मनुष्य का वह जीवन मार्ग समाप्त हो जाता है जिस पर चलने से आत्मिक मृत्यु हो रही थी। परमात्मा हरि के भय सम्मान में रहकर जब मनुष्य निर्भय प्रभु हरि के साथ
मिलाप प्राप्त करता है, तब वह स्थिर आत्मिक अवस्था के घर में टिक जाता है। पै विच निर्भो पाया तै सहजे कर करी आया। पंथी नानक बुझे को विचारी, इसु जग में करनी सारी, करनी कीर्ति होई जा आगे मिलिया सोई। लेकिन नानक जी का कथन है कि ये कोई ज्ञानी ही समझता है कि इस जिंदगी में परमात्मा की गुण स्तुति ही श्रेष्ठ करनीय कर्म है। जब प्रभु आप प्रकट होता है तब उसे गुण स्तुति का श्रेष्ठ कर्म मिल जाता है। करनी कीर्ति होई जा आपे मिलिया सोई। सोठी मेला तीजा करो पहला एक हमकार सतगुर प्रसादी। सेवक सेवक करी सभी तेरी, जिन्ना शब्दे साधु आया। गुर कृपा ते निर्मल होया, जिन्ना विचू आप गवाया। अन दिन गुण गामी नित साचे, गुर के शब्द सुहावा। हे प्रभु जी, तुम्हारे जिन सेवकों को गुरु के शब्द का रस आ जाता है, वही सारे तुम्हारी सेवा भक्ति करते हैं। जिस मनुष्य ने गुरु कृपा से अपना अहमत्व भाव दूर कर लिया, वह पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य गुरु के शब्द में लग करके प्रतिपल सत्य स्वरूप प्रभु के गुण गाते रहते हैं, वे सुंदर जीवन वाले बन जाते हैं। आन दिन गुण गावी नित साचे, गुर के शब्दी सुहावा। मेरे ठाकुर हम बारीक सरनी तुम्हारी, एको सच्चा सच तो केवल आपे मुरारी। हे मेरे मालिक प्रभु हरि जी, हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे शरणागत हैं। केवल एक तुम ही सत्य स्वरूप हो। हे मुरारी जी, केवल एक तुम ही सत्य स्वरूप। मेरे ठाकुर हम बारीक सरनी तुम्हारी, एको सच्चा सच्चू तो केवलो आप मुरारी। जागत रहे तिनि प्रभु पाया, शब्दे अम्मे मारी। गिरही मही सदा हरि जन उदासी, ज्ञान तत्व विचारी। सतगुर सेवी सदा सुख पाया, हरि रख्या उतारी। हे भाई जी, जो मनुष्य गुरु के शब्द द्वारा अहमत्व समाप्त कर लेते हैं, वे सचेत रहते हैं। उन्हें ही परमात्मा हरि का मिलाप प्राप्त होता है। परमात्मा हरि के भक्त गुरु प्रदत्त वास्तविक ज्ञान के द्वारा ज्ञानी होकर के गृहस्थ में रहते हुए ही माया से विरक्त रहते हैं। वे भक्त गुरु की बताई सेवा करके सदा आत्मिक आनंद महसूसते हैं और परमात्मा हरि को अपने हृदय में बसाए रखते हैं। सतगुर सेवे सदा सुख पाया, हरि रख्या उतारी। एह मनवा दै दिसी तावदा, दूजे पाई खुलाया। मनमुख मुग्धो हरि नाम ना चेते, बिथा जन्म गवाया। सतगुर भेटे ता नाउ पाए, अम्मे मऊ चुकाया। हे भाई जी, ये अल्लड़ मन माया मोह में फंस करके दसों दिशाओं में दौड़ता रहता है। इहु मनवा दैदसी तावदा, दूजे पाई खुआया, और सन्मार्ग से भटका रहता है। स्वेच्छाचारी मूर्ख मनुष्य परमात्मा का नाम स्मरण नहीं करता, अपना जीवन व्यर्थ गवा जाता है। लेकिन जब उसे गुरु मिलता है तब वह हरि नाम की देन प्राप्त करता है और अपने भीतर से माया का मोह तथा अहमत्व दूर कर लेता है। मनमख मुग्धो हरि नाम न चेते, बिथा जन्म गवाया। सतगुर भेटे ता नाउ पाए, औमे मोह चुकाया। हरिजन साचे साचू कमावी, गुर के शब्दी विचारी। आपे मेली ले प्रभु साचे, साचू रख्या उतारी। नानक नाऊ गति मति पाई, एहा राशि हमारी। हे भाई जी,
गुरु के शब्द के द्वारा ज्ञानी बन करके परमात्मा हरि के दास सत्य स्वरूप प्रभु के सत्य स्वरूप नाम स्मरण की कमाई करते रहते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा हरि द्वारा आप ही उन्हें अपने चरणों में जगह दी होती है। वे सत्य स्वरूप प्रभु को अपने हृदय में बसाए रखती हैं। नानक जी का कथन है कि परमात्मा हरि के नाम से ही उच्च आत्मिक अवस्था तथा सुबुद्धि प्राप्त होती है। परमात्मा हरि का नाम ही हमारा धन है। आपे मेली ले प्रभु साचे, साचू रख्या और तारी, नानक नामों गति मति पाई, यहाँ राशि हमारी।